कुंडली में अगर लगन स्ट्रांग है तो समझिए आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग है। देखिए लगन जो है प्रधानमंत्री है, लगन जो है पावर हाउस है। देखिए आप मैं बात मान के चलिए, जैसे अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर होगा तो वो अदर स्टेट को क्या देगा भाई। अगर प्रधानमंत्री के पास खुद के पास पैसा का अवेलेबल नहीं होगा तो वो अदर स्टेट्स को कैसे पैसा बांटेगा, कैसे योजनाएं देगा। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस आपका यूपी का है, थर्ड हाउस आपका वो जो है मध्य प्रदेश है, फोर्थ हाउस आपका राजस्थान है, फिफ्थ हाउस तेलंगाना। मतलब मान लो आपका जो है XYZ कोई से भी वो आ जाए राज्य, अगर उसको योजनाएं कैसे पहुंचेंगी अगर आपका लगन कमज़ोर अवस्था में होगा, प्रधानमंत्री कमज़ोर अवस्था में होगा तो कैसे। ऐसे ही अगर आपका लगन कमज़ोर होगा तो आगे बाकी के जो 11 ऑर्बिट हैं, 11 घर हैं, उन तक कैसे वो पहुँचेगी इस योजनाएं, कैसे वो सफलता देंगे जातक को, कैसे उनको प्रेम प्राप्त होगा, कैसे उनको सौहार्द प्राप्त होगा अगर लगन ही कमज़ोर है। इसलिए लगन मेन कंडीशन में लगन को आप स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग तो अदर स्टेट्स तक योजनाएं पहुंचेंगी। ऐसे लगन स्ट्रॉन्ग तो सारे 11 स्टेट्स, 11 जो आपके ऑर्बिट हैं वो अच्छा ही फल देंगे। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैं 12 लग्नों के बारे में बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए मेष लगन वालों के लिए कैसे, मेष लगन में अगर मंगल मेष लगन में आन के बैठ जाए अपने ही घर में तो ये रोचक योग हो गया। अगर मेष लगन का स्वामी मंगल अगर चौथे मान के बैठ जाए तो ये मांगलिक हो गया, सप्तम मान के बैठ जाए तो ये मांगलिक हो गया, 10 मान के बैठ जाए तो दिग्बल प्राप्त हो गया। तो 10 में मंगल को आन के दिग्बल प्राप्त हो, ऐसा जाता है कुल दीपक होता है। मैं एक ग्रह बस सिर्फ स्वामी के बारे में बताऊंगा, इसको किस तरीके से आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना। देखिए दूसरा लगन आया आपका वृषभ लगन या वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। अगर शुक्र के लगन में आन के बैठ जाए तो मालव्य योग, शुक्र चौथे मात आन के बैठ जाए तो ऐसे जातक का वाहन सुख, भवन सुख और मातृ सुख बहुत अच्छे प्राप्त होता है। थर्ड 7th हाउस मान के बैठ जाए तो ये अगर सिंगल आन के 2nd हाउस 7th हाउस में बैठ जाए तो ये विवाह को ख़राब कर देता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। 10th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे जातक को लग्जरी प्राप्त हो जाती है, ऐसे जातक को जो है मतलब के सौंदर्य से विवाह होता है, सौंदर्य से जो है ऐसे जातक का सौंदर्य में जॉब मिलती है, ऐसे जातक का सौंदर्य का व्यापार भी बहुत सफल होता है। तीसरी राशि आ गई मिथुन राशि। अगर मिथुन राशि का स्वामी बुध अगर आपके लगन में ही आन के बैठ जाए तो ये बनाएगा आपका भद्र योग। अगर यहाँ पर सूर्य भी साथ में आन के बैठ जाए तो बुधत्व योग, और मान लो यहाँ पर केतु आन के बैठ जाए तो फिर जड़त्व योग, फिर सब नष्ट हो जाएगा, सारे योग नष्ट हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर बुध आपके 4th हाउस में आन के बैठ जाए तो माता से संबंध अच्छे होते हैं, माता आपका कारोबार करा के देंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो माता इतनी वो होंगी सक्षम कि आपका कारोबार माता ही करा के देंगी, माता की वजह से होगा। 4th हाउस में अगर बुध आ जाए तो आपको लग्जरी चीज़ें मिलेंगी और अपनी बुद्धि से मिलेंगी। बुध अगर 2nd हाउस मान के बैठ जाए तो आपकी वाणी इतनी शुद्ध हो जाएगी, बुद्धिमत्ता के साथ आपको गिना जाएगा आपकी वाणी के साथ। बुध अगर 12th हाउस मान के बैठ जाए तो वो बचपना है, तो आपको बचपने वाली बातें, बुध कुमार भी है, बच्चा भी है, बुध को बचपना भी कहा जाता है, बुध को कम्युनिकेशन का कारक भी कहा जाता है, बुध को जो है बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। तो जब ये 12वें हाउस में आन के बैठता है, 12वें हाउस में बुध अच्छा फल देता है। बुध 12वें हाउस में आन के जातक को विदेश से जोड़ देता है, सफलता दे देता है। पर बुध जो है 6ठे और अष्टम में नहीं आन के बैठना चाहिए। अगर 6ठे में आन के बैठेगा तो आजीवन रोगी रहेगा लगन स्वामी, और अगर अष्टम में आन के बैठेगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे, मगर धन गड़ा धन प्राप्त हो सकता है या इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त होता है। मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा सारे के लिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 4th हाउस, 4th राशि आ गई कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। आज चंद्रमा लगन में आन के बैठ जाए तो सौगर्य, चंद्रमा 4th में आन के बैठ जाए तो कालपुरुष की कुंडली का सौगर्य, बहुत ज़बरदस्त योग। चंद्रमा 7 मान के बैठ जाए तो पत्नी से संबंध बहुत अच्छे, पति है तो पत्नी से संबंध अच्छे, पत्नी है तो पति से संबंध अच्छे। चंद्रमा अगर 10th हाउस मान के बैठ जाए तो समुद्र पार यात्राओं से व्यापार होता है।
समुद्र पार यात्राओं से व्यापार होता है। समुद्र पार कई जो है विदेश यात्राएं भी होती हैं। ऐसे जातक को राजनीति में भी अच्छा लाभ होता है। 5वीं राशि आ गई यहाँ पर सी राशि। सी राशि में अगर घर में अपने घर में आन के सूर्य बैठ जाए तो ऐसे जातक की तेज होता है। ऐसे 100 ग्रह सूर्य जब होगा तो तेज होगा, ऐसे जातक की तेज होगा। ऐसे जातक से मिलकर लोग आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे जातक की कीर्ति दूर दूर तक फैली रहेगी। ऐसे जातक के शत्रु जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर सूर्य जो है वो 4th हाउस मान के बैठे तो माता से संबंध खराब कर देगा। सूर्य अगर 7th हाउस मान के बैठ गया तो पत्नी से संबंध खराब कर देगा। सी राशि का सूर्य अगर 7th हाउस मान के बैठ गया तो पत्नी से मनमुटाव रहेगा और भेदभाव इतना हो सकता है। अगर सूर्य 8 डिग्री पर हुआ तो ये जातक के वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकता है अगर और ग्रहों ने सपोर्ट नहीं किया। और 10th हाउस मान के बैठ गया तो फिर दिग्बल प्राप्त कर लेगा। ऐसे जातक को लग्जरी चीज़ें भी मिलेंगी। ऐसे जातक को वाहन सुख भी मिलेगा। ऐसे जातक को आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। ऐसे जातक को जो है व्यापार भी का भी विस्तार होता चले जाएगा सूर्य की दशा अंतर्दशा में, ठीक है। और ऐसे जातक को जो है कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। अब सूर्य मान लो अष्टम मान के बैठ जाए तो ऐसे जातक को दिक्कतें आ जाएंगी। सूर्य अगर 6th हाउस मान के बैठ जाए तो ऐसे जातक के शत्रु हंता रहेगा। मैं ऐसे जातक जीवन भर रोगी बना रहेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस और हैं। कहीं से दृष्टि अलग पड़ रही हो इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से अलग देखा जाएगा, वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इंडिविजुअल चार्ट के लिए। अब आई अगली राशि आई कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी हुआ बुध। बुध जो है अगर लगन में आन के बैठ जाए तो भद्र योग। बुध अगर 2nd हाउस में आन के बैठ जाए तो वाणी सौम्य और व्यापार में भी लाभ और वाणी से व्यापार का लाभ। बुध अगर आपके वहाँ 4th हाउस में आन के बैठ जाए तो माता से संबंध अच्छे, वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख सब मिलेगा। बुध 7th हाउस में आन के बैठ जाए तो ये बुद्धि और शुक्र का मेल हो जाता है तो वो एक तरीके से दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि पत्नी मिलती है तो वो थोड़ी झगड़ालू मिलती है और शंकालू मिलती है। और बुध अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो दिग्बल प्राप्त कर लेगा, फिर भद्र योग बना देगा। तो इसीलिए ये बुध जो है, बुध को स्ट्रॉन्ग कर लें बढ़िया रहेगा। लगन को स्ट्रॉन्ग कर लें, प्रधानमंत्री को स्ट्रॉन्ग कर लें, बढ़िया रहेगा। अब चाहे ग्रह कोई सा भी खराब बैठा होगा, बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, लगन के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना है। लगन के स्वामी का स्टोन भी पहन सकते हैं। लगन के स्वामी अगर आपका जो है डिग्री वाइज कम है तो उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी पूरी कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग तो अदर स्टेट स्ट्रॉन्ग। अगली राशि आ गई तुला राशि। तुला राशि का स्वामी आया शुक्र। शुक्र अगर लगन में बैठा है तो मालव्य योग। शुक्र अगर 4th में बैठा है माता का सुख, भवन सुख, स्त्री सुख। शुक्र अगर 7th में बैठा है तो वैवाहिक जीवन का दिक्कत है। शुक्र अगर 7th में बैठा है तो पार्टनरशिप में कार्य सही नहीं होगा। और शुक्र क्योंकि अगर शुक्र राहु के साथ 7th में बैठ जाए तो ऐसे जातक या जातिका के जीवन में ऐसा तेज होता है वो उनका एक तरफ विचार नहीं होते, वो बार बार उनके विचार बदलते रहते हैं। जातिका वहाँ प्रेम हो जाता है। शुक्र अगर 10th मान के बैठ जाए तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है और राजनीति में भी सम्मान प्राप्त होता है और नौकरी में भी सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक सौंदर्य का व्यापार करता है तो बहुत सफल होता है। अगली राशि आई है आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल। मंगल अगर केंद्र में आन के बैठ जाए, लगन में आन के बैठ जाए मतलब तो रोचक योग। मंगल अगर आपकी 4th मान के बैठ जाए तो चंद्र मंगल वाला सिस्टम आएगा तो माता से संबंध अच्छे, भूमि, वाहन, भवन सब मिलेगा। मंगल अगर 7th मान के बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन टूटेगा। जीवन में एक बार वैवाहिक जीवन टूटेगा। मंगल अगर राहु के साथ अंग के बैठ जाए तो अंगारक योग बना के तो जीवन में उसका तलाक, डिवोर्स होना तय है अगर मंगल राहु की युति 7th में आ जाए। इतना सटीक भविष्यवाणी, इतनी सिंपल भविष्यवाणी आपको कोई नहीं बताएगा, इतना सिंपल समझाने वाला कोई नहीं बताएगा। मंगल 10th मान के बैठ जाए फिर दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जातक कुल दीपक की भूमिका निभाएगा जब मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी तब। ये ध्यान रखना, ये लगन का स्वामी भी जब भी फल ज़्यादा देता है, वैसे तो 25% फल देता है, मगर जब दशा अंतर्दशा आती है उस टाइम बहुत ज़्यादा फल देता है। उसका आपको यूज़ करना है। अगर थोड़ी सी भी आपका मध्य वर्ग में है, मान लो मंगल बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में है, तो आप उसको एकदम स्टोन पहन लें, मूंगा, और उसको स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि वो आपको फल अच्छा दे चले हैं। अगली राशि है धनु। धनु राशि का स्वामी गुरु। गुरु अगर केंद्र में बैठा है तो ये आपको हंस योग बना देगा। अगर गुरु चंद्र के साथ केंद्र लगन में बैठा है तो गजकेसरी योग बना देगा। गुरु अगर 4th में आ जाएगा तो ये गुरु उच्च का हो जाएगा।
तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। माता से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, जीवन भर माता से संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन भर माता के स्पाउस से संबंध अच्छे रहेंगे आपकी माता, और भूमि वाहन भवन हर चीज़ का सुख आपको प्राप्त होगा। और जब ये सप्तम में आके बैठ जाएगा, सप्तम में भी अच्छा फल देगा, सप्तम में भी सौम्य प्लैनेट आके अच्छा फल देंगे। फिर पत्नी आपको जो है बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, सीधी सादी और भोली सी, जिससे आपका जो है मतलब आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी, बहुत अच्छा व्यवहार करेगी और आपको कभी धोखा भी नहीं देगी। अगर आपके साथ गलत मतलब किसी के साथ कोई गलत कार्य भी नहीं करेगी, आपका साथ देगी, आपका सम्मान करेगी, आपके सिवा उसके लिए दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं होगी जो आप पति वाली। अब 10th हाउस में गुरु आ जाएगा तो 10th हाउस का गुरु आपको व्यापार में कभी कभी लॉस भी देगा, मगर इसकी दशा अंतर्दशा में गुरु का उपाय एक जरूर करते हुए चलें, अपने हाथ पे एक पीला धागा जरूर बांध लें, तो ये आपका नौकरी में भी सफलता दे देगा और आपको व्यापार में जो लॉस हो रहा है वो भी दूर कर देगा और आपके जो है राजनीति में भी आपको लाभ दे देगा। अगली राशि आती है हमारी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि अगर केंद्र उसमें बैठा है अपने लगन में तो शशि योग बना गया। आगे बाद कई प्रकार के वाहन होंगे, आपके पास कई प्रकार की फैक्ट्रीज होंगी, आप कई फैक्ट्रीज के मालिक होंगे। आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, साहेब पीढ़ी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर शनि 4th हाउस में आ जाए तो माता से संबंध खराब हो जाते हैं। लगन का स्वामी 4th हाउस में आके शनि अगर 4th हाउस में आ जाए तो माता से संबंध खराब होते हैं। भूमि वाहन में आपको दिक्कतें आती हैं और भूमि वाहन की दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि बहुत पैसे का लॉस उठाना पड़ जाता है और आपका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे लोग हथिया लेते हैं। अगर शनि 4th हाउस में आ जाता है तो शनि सप्तम में आएगा तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएंगी, वैवाहिक जीवन में कई बार खटपट आएगी, हो सकता है डिवोर्स तक नौबत आ जाए। अगर शनि यहाँ पर आन के राहु के साथ बैठ जाए तो और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर शनि 10th हाउस मान के बैठ जाए तो फिर जातक के पास बहुत बड़ा राजनीति वाला शिखर होता है, फिर जातक जो है व्यापार में भी बहुत उच्च लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक अगर लोहे का व्यापार करे तो बहुत जल्दी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक अगर सीमेंट का व्यापार करे तो बहुत जल्दी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक अगर CID वगैरह में जॉब करे तो बहुत अच्छी जल्दी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक अगर मिलिट्री वगैरह में जॉब करे तो सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक को अगर जो है नौकर चाकरों का अपने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत नौकर चाकर होते हैं अगर 10th हाउस में शनि होता है। शनि अगर अष्टम हाउस में भी होता है तो अष्टम हाउस का कारक है तो कोई दिक्कत नहीं करता, इसलिए ध्यान रखना अष्टम हाउस में बुरा नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से किसी को गलत दृष्टि पड़ रही होगी तो उसके लिए अलग है वो है सिचुएशन, वो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगली राशि आई कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी अगर वो शनि है, शनि अगर केंद्र उसमें लगन में बैठा है तो शशि योग बना रहा है। 4th में बैठा तो वही कंडीशन होगी और 7th में बैठेगा तो वही कंडीशन होगी और 10th में बैठेगा तो वही कंडीशन होगी जो मैंने कमा करके बताई है। और मगर आपके इंडिविजुअल चार्ट में अलग वो हो सकती है, हो सकता है कहीं से दृष्टि जो है स्वामी प्लैनेट की शनि में पड़ रही हो तो उसकी नीचता को भंग कर रही हो, कहीं नीच हो रहा हो शनि, कहीं जो है अस्त हो रहा हो शनि, तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा, उसके लिए वो नहीं कर सकते। फिर कह रहा हूँ अगर लगन स्ट्रांग है तो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रांग है तो आपके अदर स्टेट भी स्ट्रांग है, लगन स्ट्रांग है तो आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग है। आप देखिए अगली राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु अगर केंद्र में बैठा है, लगन में बैठा है तो वो बना रहा है हंस योग। अगर ये 4th में आ गया तो अगर गुरु चंद्र बैठ के गजकेसरी योग बना दे, चंद्र साथ में हो जाए गजकेसरी योग बन जाएगा। सप्तम में आ जाए तो ये जो है वो फिर दिक्कतें जो है वैवाहिक जीवन को सुधार देता है, वैवाहिक जीवन की दिक्कतों को दूर कर देता है और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर कर देगा। अगर गुरु राहु के साथ सप्तम में आ जाए तो फिर चंडाल योग बना के फिर दिक्कतें पैदा कर देता है और वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। और गुरु 10th हाउस में आ जाता है, ऐसे जातक के पास लग्जरी भी रहेगी, ऐसे जातक को वाहन सुख भवन सुख और मातृ सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और ऐसे जातक के लिए गुरु जब 10th हाउस में आता है तो ऐसे जातक की नौकरी में कभी भी विघन नहीं आती, ऐसे जातक व्यापार में भी बहुत कम लॉस उठाता है, मगर गुरु की दशा अंतर्दशा में एक बार लॉस जरूर उठाता है, उस टाइम आप पीला धागा अपने हाथ पे बांध लें। ये हो गई हमारी 12 राशियाँ। 12 राशियों का मैंने बता दिया। अब आपकी कुंडली में गुरु अगर 6ठे में बैठा है तो आजीवन जो है दिक्कतें बीमारी दे देगा। देखिए अगर लगन का स्वामी कहीं भी 6ठे में जा रहा है या अष्टम में जा रहा है तो दिक्कतें आती हैं। अगर कहीं से दृष्टि नहीं पड़ रही हो या कहीं से जो है कोई D9 चार्ट में D10 चार्ट में सही नहीं हो रहा हो तो फिर बहुत ज़्यादा पूरे जीवन बाधा जाता है, पूरे जीवन बीमार पड़ा रहता है, बाधा जाता है, पूरे जीवन एक्सीडेंटली झेलता रहता है। तो ये तभी होता है, ये हो आपने देखा हो
हो, कुछ जातकों के किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का कुछ हो गया तो जीवन भर पड़े रहते हैं पलंग पे, तो चारपाई पे, तो वो चीज़ को देखना तब है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं गुरु मान लो छठे में बैठा है और आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है, तो आपकी कोई सी ग्रह की दृष्टि उसको स्ट्रॉन्ग कर देनी है, तो जब देखना पड़ेगा। मगर आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है। लगन है प्रधानमंत्री, लगन है पावर हाउस, इसलिए आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं जीवन में। अगर लगन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके पास वाहन सुख भी होगा, भवन सुख भी होगा, स्त्री सुख भी होगा, नौकरी भी होगी, नौकर चाकर भी होंगे, व्यापार भी होगा, विदेश यात्रा भी होगी, सम्मान भी होगा, धन भी होगा, वैभव भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, हर चीज़ का लाभ होगा। अगर लगन खराब है, व्यक्तित्व खराब है, तो सब कुछ खराब है। लगन है व्यक्तित्व, लगन है आपका तन, अगर वो खराब है तो सब कुछ खराब है। इसलिए पहले अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका लगन जूस उसका भी है, उसके नग को पहना के स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर नहीं पहन सकते नग तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं एक छल्ला बनाता हूँ, वो छल्ला ले लें। छल्ला के अलावा और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, वो आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। मगर ये तभी होगा आपको लगन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपके साथ दिक्कत आ रही है तो आपको लगन स्ट्रॉन्ग करना है। फिर देखना है लगन का पंचम से क्या जोड़ है, पंचम का जो है नवम से क्या जोड़ है, नवम का 11वें से क्या जोड़ है, पहले वो देखना है। क्योंकि लगन को स्ट्रॉन्ग करके फिर इन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना कि ये योग कारक प्लैनेट कैसे हैं, किस कंडीशन में है, तो वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिविजुअल चार्ट के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।